तो फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना को लाकर झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड में बहुत सारे लोगों को अब स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि झारखंड सरकार ने किस तरीका का स्वास्थ्य बीमा को लाया गया है, किस तरीका के स्वास्थ्य बीमा की योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना के जो लाभ है किसको किसको दिया जाएगा, किसको किसको नहीं दिया जाएगा, और इस योजना में अगर आपको इलाज करवाते हैं किस तरीका का इस योजना का सुविधा दिया जाएगा, अगर इलाज कराते हैं तो आपको कितना इसमें राशि दिया जाएगा। यानी आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स फुल डिटेल में बताने वाले कि झारखंड सरकार ने जो नई योजना की शुरुआत की है उस नई योजना के क्या क्या इसमें लाभ है, क्या इसमें बेनिफिट है, किस तरीका का आपको बेनिफिट मिलेगा, किस तरीका का लोगों को दिया जाएगा, कैसे लोगों को दिया जाएगा, कितने लोगों को नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स आपको फुल डिटेल में बताने वाले। कुछ करना नहीं, इस तरीके का राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार को लेकर हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं इस तरीका का वीडियो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पीछे में आपको सबसे पहले इस इमेज को देखिए, इस इमेज पर लिखा क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस इमेज, यही इमेज पर आपको सारा चीज आपको फुल डिटेल में आज का इस वीडियो होने वाला है। इमेज में देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर मतलब सबसे बीच में आपको लिखा क्या हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसमें लिखा क्या देखिए, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभ आरंभ। यानी आपका जो राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुभारंभ हो चुकी है, ठीक है। यानी एक नई योजना की शुरुआत हो चुकी है। जो राज्य कर्मी है, जो अधिवक्ताओं है, उनके लिए एक नई योजना की शुरुआत हो चुकी है। यानी राज्यकर्मी इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि राज्यकर्मी का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए, राज्यकर्मी का देखिए आपको एक क्लिप दिख रहा है, आपको पीछे में इमेज का क्लिप दिख रहा है। देखिए लिखा क्या है, राज्यकर्मी का मतलब यानी देखिए साल 2003 में शिक्षकों की कमी होने पर राज्य सरकार ने 12वीं पास युवाओं के शिक्षा मित्र के रूप में रखा था, ठीक है। साल 2006 में इन शिक्षकों के सरकार में नियोजित शिक्षक की मान्यता दी है। अब इन्हीं शिक्षकों को नीतीश सरकार ने राज्यकर्मी को दर्जा दिया है, ठीक है। यानी राज्यकर्मी का मतलब होता क्या फ्रेंड्स, देखिए साल 2003 में आपका शिक्षकों की कमी होने के कारण आपका 10वीं 12वीं के पास, यानी 10वीं पास हो चुके हैं, जो 12वीं पास हो चुके हैं, उनको शिक्षक का एक सर्टिफिकेट दे दिया गया। तो उसके बाद जो है आपका बिहार सरकार, जो नीतीश कुमार जी है, और जो बिहार सरकार है, वो आपके उस तरीका के शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित कर दिए गए। इस तरीका का राज्यकर्मी बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। मतलब अब इसमें अधिवक्ताओं क्या है, अधिवक्ताओं का मतलब फ्रेंड्स होता है वकील या एडवोकेट, इस तरीका का। राज्यकर्मी का मतलब होता है शिक्षक, और आपका अधिवक्ताओं का मतलब होता है वकील और एडवोकेट, ठीक है। यानी आपका दोनों चीजें, इसी ये दोनों जो है आपका जो स्वास्थ्य बीमा लेकर है, जो सरकार, झारखंड सरकार ने नई स्वास्थ्य बीमा की योजना की शुरुआत की है, अब ये दोनों को ही आपका बेनिफिट दिया जाएगा। अनदर पर्सन को किसी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो योजना है, जो स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई, इस दोनों यानी दोनों राज्यकर्मी और अधिवक्ताओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखिए, आगे में लिखा क्या फ्रेंड्स, सबसे जो पहला है फ्रेंड्स, देखिए लिखा क्या, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ताओं कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को बीमा लाभ। यानी जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर, जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड, यानी जो आपका बैठक हुई थी, जो बैठक में आपका इस योजना का आपको बातचीत हुई थी, बैठक में झारखंड अधिवक्ताओं, झारखंड के वकील कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत, ठीक है, वकील निधि समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं का बीमा का लाभ, यानी इनको लाभ, बीमा का जो है लाभ को दिया जाएगा वाला जो है इसमें इस तरीका का बताया जा रहा है। अब नीचे में देखिए, नीचे में दूसरा में क्या लिखा है, ठीक है, वार्षिक प्रीमियम की राशि 6,000 प्रति माह, ठीक है, 6,000 प्रति निबंधित अधिवक्ताओं को भुगतान राज्य सरकार झारखंड अधिवक्ताओं कल्याण कोष निधि न्यासी समिति को करेगी, जिसके द्वारा राशि JSS का हस्तांतरण किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या, वार्षिक प्रीमियम, ठीक है, यानी साल का आपका 6,000 रुपया प्रति निबंधित अधिवक्ताओं यानी वकीलों का भुगतान राज्य सरकार, जो आपका स्वास्थ्य बीमा को लेकर है, साल का आपका 6,000 रुपया वकीलों को राज्य सरकार दिया जाएगा। अब किसके थ्रू दिया जाएगा, देखिए लिखा क्या है, वकीलों कल्याण कोष निधि न्यासी समिति की करेगी, ठीक है। यानी कल्याण निधि समिति को करेगी, वो डायरेक्ट किसी को नहीं देगी, वो एक तरह से ट्रस्ट में देगी, ट्रस्ट के बाद उनको सबको दिया जाएगा, ठीक है। अब JS का हस्तांतरण किया जाएगा, यानी JSS क्या होता है, एक तरह से आपको एग्रीमेंट की तरह होता है कि उसके मतलब साइड में, इसके साइड में, वो बीच में जो होता है उसको हस्तांतरण किया जाएगा कि आपका दोनों का पक्ष में वो एक तरह से एक गवाही के रूप में लिया जाएगा, गवाही के रूप में किया जाएगा। इस तरीका को हस्तांतरण उसी को क्या कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप बोलेंगे JSAS क्या होता है, जो है JSS का हस्तांतरण किया जाएगा, यानी JSAS क्या होता है, ठीक है। अब JSAS को बताते हैं हमको क्या होता है, ठीक है। यह एक
वैशिष्टित की प्रक्रिया है जो किसी विशेष कार्य के दौरान संभावित खतरे की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आपको आगे बताएं कि यह जो है एक कार्य में आता है जो सभी के कोई कार्य के दौरान संभावित खतरे, ठीक है, या पहचान, आपका पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब ये स्वास्थ्य बीमा क्या है, किसके लिए है। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा है। अब आगे में आपका नीचे में लिखा अधिकता यानी वकीलों के लिए आश्रित को भी बीमा लाभ। ठीक है, वकीलों के लिए आश्रित को बीमा लाभ यानी उनके जो घर परिवार में जो है पति हो गया, पत्नी हो गया, या उसका बुजुर्ग माँ बाप हो गया, किसी भी तरीका का है, उनको भी इस बीमा योजना का लाभ को मिलेगा। अब किस तरीका का मिलेगा वो अब आगे देखिए लिखा क्या नीचे में। ठीक है, देखिए पति पत्नी पुत्र वैधव तक, पुत्र 25 वर्ष की आयु तक सद बेरोजगार हो। ठीक है, यानी जिसका कोई पुत्र है, कोई वकील है, कोई मान के चलिए किसी की मम्मी वकील है, किसी के पापा वकील है, एडवोकेट है। ठीक है, अब उसका जो पुत्र है, उसका जो पुत्र है यानी जो जिसका लड़की है, यानी लड़की की बात हो रहा है, किसी के बेटे या कोई भी महिला का किसी का बेटी है, तो उसको क्या करना होगा, अविवाहित हो। ठीक है, यानी इसको जो लाभ लेने के लिए वो अविवाहित हो या विधवा हो या परित्यक्ता हो, पुत्री या नाबालिग हो, यानी 18 से कम हो। ठीक है, उसका आश्रित माता पिता की बात हो रही है, तो आश्रित माता पिता पेंशन के मामले में जो पेंशन जो आता है, उसके माता पिता पेंशन के मामले में प्रतिमाह 9,000 और उस पर तत्समय अनुमान महंगाई सहत के रुपए पेंशन प्राप्त करने वाले, यानी इनके जो है ये सब रहेगा, तब आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको इस योजना का लाभ को दिया जाएगा, अन्यथा इस योजना का लाभ को आपको नहीं दिया जाएगा। पुत्र की 25 वर्ष की आयु तक उनका बेरोजगार हो, इस तरीका का है, उसका पुत्री अविवाहित हो या नाबालिग हो, इसका विधवा हो, इस तरीका का आपका अगर है तो आप इस योजना का लाभ को दिया जाएगा। जो जो जिनके घर में वकील है या जिनके घर में शिक्षक है, राजकर्मी है, या उसके बाद अधिवक्ताओं है, जो है इनके लिए जो सरकारी कर्मचारी है, इस तरीका का जो वकील है हो गया, आपका राजकर्मी हो गया, शिक्षक हो गया, इस तरीका का इस योजना का लाभ को उनको बेनिफिट को दिया जाएगा। ठीक है, नीचे में देखिए, नीचे में क्या लिखा है, दिव्यांग आश्रितों को भी आजीवन स्वास्थ्य बीमा, यानी जो दिव्यांग है, जो इनका कोई एक पैर नहीं है तो एक पैर है, एक पैर एक हाथ नहीं है तो एक हाथ है, इस तरीका का जो दिव्यांग है, दिव्यांग को भी दिया जाएगा इस तरीका का योजना का बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, महिलाओं अधिकता के मामले में माता पिता अथवा सास ससुर में से कोई एक पक्ष, अगर मान के चलिए कोई महिला एडवोकेट है, ठीक, कोई भी महिला एडवोकेट है, एडवोकेट बनी है, एडवोकेट में होता क्या है, आप किसी भी एक पक्ष में ले सकते हैं। आप किसी माता पिता की स्वास्थ्य बीमा का आप योजना का लाभ को दिला सकते हैं, या आप सास ससुर को भी इस योजना का लाभ को दिला सकते हैं। इस योजना में यानी आपका विवाह से पहले आप माता पिता को आगे से दिला रहे, तो आप माता पिता को ही दिला सकते हैं, या आप उसके बाद विवाह के बाद आप सोचेंगे कि नहीं हम आप सास ससुर को दोनों को दिलाएंगे या सास ससुर को दिलाएंगे, ऐसा नहीं, आप किसी एक पक्ष को लेना होगा। आपको माता पिता को आप इस योजना का लाभ को दिला सकते हैं या आपका सास ससुर को दिला सकते हैं, इसमें यह भी एक नियम है। ठीक है, अब नीचे में नियम क्या देखिए, पति पत्नी दोनों राज्य सरकार की कर्मी के होने की स्थिति में, यानी जो राज्यकर्मी है में दोनों में एक दूसरे के आश्रित को श्रेणी में नहीं दर्शा सकते, यानी कोई दोनों है, ठीक है, पति भी उसका वकील है, नहीं है, वो भी एडवोकेट है, अब दोनों एक दूसरे के आश्रित में नहीं रह सकते, यानी दोनों एक दूसरे का बीमा का क्लेम नहीं कर सकते, वो अपना बीमा क्लेम करेगी, वो अपना बीमा क्लेम करेगी, इसमें यह भी एक नियम है। ठीक है, अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या लिखा है, आश्रित की श्रेणी में नहीं दर्शा सकती है, और तथा उनके बच्चे दोनों में से किसी एक ही ऊपर का आश्रित हो सकते हैं, यानी मान के चलो कोई पति, आगे आपको बताइए कोई पति वकील है, उसका महिला को एडवोकेट है, ठीक है, अब उसमें उसका बच्चा भी, संतान भी है, अब संतान क्या आपको दोनों तरफ से ले सकती है, नहीं, दोनों तरफ से नहीं, जो उसका एक बच्चा है या दो बच्चा है, किसी भी तरीका का एक बच्चा है दो बच्चा है, तो उसमें होता क्या, आपको एक ही पक्ष में, यानी महिला का आपका महिला की तरफ से आप मतलब अपनी मम्मी की तरफ से वो अपने इस योजना का क्लेम कर सकती है, या अपने पापा की तरफ से, यानी दोनों पक्ष में वो नहीं ले सकती, सिर्फ सिंगल पक्ष में वो ले सकती है। फिर आपका झारखंड सरकार ने इस योजना को निकाला गया, स्वास्थ्य बीमा योजना का, जिसमें आपका राज्यकर्मी और अधिवक्ताओं के लिए इस योजना का लाभ को निकाला गया, इस तरीका का योजना का लाभ को दिया जाएगा। अगर आपको आज से जो आपको वीडियो देख रहे हैं, आज आपका इस योजना का लाभ को शुरुआत हो चुकी है, इस योजना का प्रारंभ हो चुकी है। अब देखिए आगे स्टेप में होता क्या है, कब इसका फॉर्म निकलेगा, किस तरीका का योजना को आप सारा चीज इस योजना का लाभ को किस तरीका का ले सकते हैं, ये भी बताया नहीं गया अभी तक, सिर्फ योजना की अभी तक शुरुआत की है, इस योजना का अभी तक प्रारंभ हो चुकी है।